इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। नरेशन, जिसे अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के तौर पर पढ़ते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है, राहुल सेड टू मी। राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। he was he was writing he was writing a letter। he was writing a letter, यानी यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, राहुल said to me, राहुल ने मुझसे कहा, he was writing a letter। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, राहुल said to me, ये वाला भाग आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो भाग है आपका, ये पूरा भाग कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसे बोलेंगे अपन रिपोर्टेड स्पीच, यानी बोलने वाले का वाक्य। रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको चेंज करते समय आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब भी सेड टू होगा तो आपको टोल्ड में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर इसको बदलेंगे अपन, तो राहुल सब्जेक्ट है वैसा ही लिख देंगे। सेड टू है तो इसकी जगह पर यहाँ पर आपको टोल्ड कर देना है। मी आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसा ही लिख देना है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे तो कंजक्शन आपको देट का यूज करना है, देट कंजक्शन का यूज करना है। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि ही शी इट थर्ड पर्सन होता है, इसको चेंज नहीं करना, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। अब यहाँ पर जो है टेंस पास्ट कंटिन्यूस है, तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है, तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता चलेगा कब टोल्ड करना है, कब कौन से टेंस में चेंज करना है, कब डेट लगाना है, कब कौन सा कंजक्शन लगाना है। तो इसके लिए मैं भी आपको डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो जो है बने रहिए, देखते रहिए। करना क्या है आपको कि जब भी आपको यहाँ पर ये रूल्स हैं, ये आपको ध्यान रख लेने हैं। जब भी आपको सेड टू मिले, जब भी आपको सेड टू मिलेगा तो आप उसे किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। जब भी आपको सेड टू मिले उसे आपको टोल्ड में चेंज करना है। सेज टू होगा तो उसे आपको टेल्स में चेंज करना है। अगर विल सेज टू होगा तो विल टेल्स में कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको केवल सेड दिया गया है या केवल से दिया गया है तो इसको कोई चेंज आपको नहीं करना है, नो चेंज। वह ये आपको ऐसा का ऐसा ही वाक्य में लिख देना है। दूसरी चीज, आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। ये किस टाइप के सेंटेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, असर्टिव टाइप के सेंटेंस जो है उनकी बात हो रही है। यहाँ पर सेंटेंस ही 5 प्रकार के होते हैं, तो अभी केवल असर्टिव टाइप के सेंटेंस को करते हैं, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनके लिए मैं यहाँ पर ये बात आपको बता रहा हूँ। तो कंजक्शन आपको जो है डेट का यूज करना है। इसके बाद आपको टेंस में क्या क्या चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए टेंस में आपको चेंज कब करना है, जब अपनी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज आपको करना है, अदरवाइज नहीं करना। अब सवाल ये आता है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में है, कैसे पता चलेगा। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेड दिख जाए, जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू या सेड दिख जाए, इसका मतलब है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब इसमें केवल एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कभी कभार होता क्या है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको आपको चेंज नहीं करना, यानी रिपोर्टिंग वर्ब भले से आपको सेड टू दिया गया हो, सेड दिया गया हो, फिर भी आपको चेंज नहीं करना। कौन कौन से वाक्य हैं वो,
यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या फिर हिस्टोरिकल कोई डाटा आ जाए तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, साइंटिफिक पैरामीटर आ जाए उसको आपको चेंज नहीं करना। अभी मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर। तो पहले टेंस को देख लेते हैं कैसे चेंज करना है आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप किस में चेंज कर देंगे? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। जिन बच्चों को टेंस पता नहीं है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी टेंस के वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिले तो उसे आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो उसे आप पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मिले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसे किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए कि पास्ट सिंपल का वाक्य मिल जाता है, पास्ट सिंपल, तो इसे आप जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, अगर वाक्य आपको पास्ट कंटिन्यूअस का मिलता है तो उसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसा कि यहाँ पर इस वाक्य में अपन ने किया हुआ है। ये वाला जो वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया हुआ है। तो ये टेंस है जो आपको एक बार ध्यान में रख लेने हैं। बड़ा सिंपल सा है कि प्रेजेंट टेंस का जो भाग होगा उसे सेम वाले कैटेगरी में पास्ट में चेंज कर देंगे। यानी प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, इस तरह से चेंज कर देंगे। इसके अलावा जो बाकी टेंस रहेंगे उनमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।